लेट आईएएस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट आईएएस में। आज हम आप सभी के लिए पॉलिटी की नई सीरीज़ को लेकर आए हैं। ये सीरीज़ आप सभी के लिए यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये अगर आप प्रिपेयर करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो आप ये उस सभी के लिए भी बेनिफिशियल है, लेकिन स्पेशली जो यूपीएससी का एग्ज़ाम आता है उसको ध्यान में रख कर के बनाई गई है। इसके अंदर हम सभी बेसिक से पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको लेकर चलेंगे। पॉलिटी के अंदर क्या होता है, 3 ब्रॉड एरियाज़ के अंदर हम हमारी पॉलिटी की स्टडी करते हैं। नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। सेकंड है सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट। थर्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे जो मेंस एग्ज़ाम है उसके अंदर इन 3 जो टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारी पॉलिटी के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक सब्जेक्ट है पॉलिटी के अंदर, यहाँ से हमारे प्रीलिम्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। हम जब पॉलिटी के क्वेश्चंस करते हैं तो उसके अंदर हमें प्रीलिम्स के अंदर किसी भी आर्टिकल्स का नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है उसके पॉइंट्स को नीचे लिखकर कि इनमें से कौन सा पॉइंट इसका नहीं है। अब मार्क्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन वेरीज फ्रॉम टाइप एंड क्वालिटी ऑफ आंसर्स। Here answers should be standard। अगर हम आंसर्स को एज यू ऑल नो कि हम आंसर्स को अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स आएंगे। मेंस एग्ज़ाम के अंदर हमारा आंसर हम कैसे लिखते हैं वो डिफ़ाइन करता है हमारे मार्क्स को। हमारा आंसर स्टैंडर्ड होना चाहिए। जजमेंट रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कमिटीज़ शुड बी ट्रैक ऑफ। हमें जो डिफरेंट कमिटीज़ हैं वो अपनी रिपोर्ट्स को रिलीज़ करती हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो डिफरेंट जजमेंट्स देते हैं, पर्टिकुलरली हमारे पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, आर्टिकल्स से रिलेटेड, जैसे कभी कोई अमेंडमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, उन सभी को हमें नोटिस करना है, ध्यान में रखना है। Okay, so we will do it for both prelims as well as for mains simultaneously. We will cover writing of questions for main and also objective type of questions for our prelims examination. It appears very simple, but at time of examination we put some silly mistakes in terms of understanding the concept. इसके अंदर क्या है कि हम कभी भी हम रेगुलर स्टडी करते हैं, देन हम 1 बाय 1 सभी आर्टिकल्स को, टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं हमारा मेंस का एग्ज़ाम लिखने को, तब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और हम स्कैप कर जाते हैं अपने माइंड से। नेक्स्ट है वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट। हमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका पॉलिटी बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपके पास 11th एंड 12th में आर्ट नहीं थी, तब हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। और ये बेसिक्स कहाँ से है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक से है। हमें रेफरेंस किसको देना चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स को, जो कंसेप्शनल क्वेश्चन से आते हैं, जैसे कि किसी भी दो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, उनके बीच अगर रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है, ये होते हैं कंसेप्शनल क्वेश्चन, और ये कंसेप्शनल क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक से क्लियर होते हैं। सम बेसिक क्वेश्चंस एंड themes about the polity. Applications of these came in prelims and in mains also. Very important for the prelims. नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम।
पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। ओके, सो पॉलिटिकल सिस्टम एक मेजर सब्जेक्ट है। इसी के अंदर क्या आता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है। सो पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो पॉलिटी इज मोर देन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पॉलिटी क्या है, एक मेजर सब्जेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, टू लेन डाउन द पर्पस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। और एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक पावर मैप की तरह काम करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमें कब, कहाँ, क्या और कैसे जो रूल्स फॉलो करने हैं। पावर मैप का मतलब है डिफाइंस द पावर ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और द ब्रांचेस। No country can exist without constitution, either it's in written form or in unwritten form. सो यहाँ पर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, चाहे वो रिटर्न की फॉर्म में होता है या फिर वो अनरिटन होता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड अनरिटन। हियर नो कंट्री कैन बी एंटायरली रिटन और अनरिटन। Indian constitution is written but also having its unwritten parts also. सो हमारा जो भारत का संविधान है ये लिखित रूप में हम सभी को मिलता है, लेकिन इसका कुछ ऐसा पार्ट भी है जो अभी लिखित में नहीं है, और जो लिखित में नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशंस। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन बट इट्स हैविंग रिटन पार्ट ऑल्सो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पहचानेंगे। अगर किसी भी रूल्स की फॉर्म में हमें कुछ मिलता है दैन हमें ये कैसे पता चलेगा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इसका जो रिटन और अनरिटन पार्ट है ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन बिकॉज इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो रिटन होता है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और अनरिटन पार्ट जो हमारा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जाता। Unwritten constitution are distinguished on the basis of the fact that they are the products of constituent assembly. Rigid and flexible type of constitution, अब कठोरता और लचीलापन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड और फ्लेक्सिबल। अमेंडमेंट्स के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी। सो हमारा जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है बिकॉज वहाँ पर अमेंडमेंट नहीं हो सकते, अगर हो सकते हैं तो वो स्पेशल मेजॉरिटी को रिक्वायर करता है। नेक्स्ट बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, नॉट कम्प्लीटली रिजिड नॉट कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल, बिकॉज हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक प्रियम्बल है एंड बाकी आर्टिकल्स हैं। सो प्रियम्बल के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। प्रियम्बल के अंदर जो हम चेंज कर सकते हैं वो ओनली एडिशन का चेंज है। हम वहाँ से कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मीन्स कुछ भी एडिट ओमिटिंग नहीं कर सकते हम वहाँ से। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 फॉर द अमेंडमेंट। हमारे भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल 368 है वो हमारे अमेंडमेंट्स के लिए है। अमेंडमेंट मीन्स एनी वर्बल चेंज इज दैट इन एनी फॉर्म ऑफ comma or the full stop. Some amended by the simple majority and some are amended by the special majority. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा देन इसको प्लीज़ अभी लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको ये लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बेनिफिशियल है, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। स्टे होम, बी हेल्थी, बी अ गुड स्माइल। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।